दक्षिण के बड़े राज्य कर्नाटक में चुनावी रण के लिए बिगुल बज चुका है। जहां 12 मई को वोटिंग और 15 मई को नतीजे आएंगे, वहीं सूबे की मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाइश करने में जुट गई हैं। 2013 में राज्य की सत्ता गंवा चुकी बीजेपी जहां पूर्वोत्तर में जीत से बढ़े आत्मविश्वास के साथ अपना विजयी रथ लेकर दक्षिण में पहुंची है, वहीं कांग्रेस की सिद्धिरमैया सरकार भी लिंगायत मुद्दे के सहारे फिर से सत्ता हासिल करने की जुगाड़ में लगी है। बीजेपी कांग्रेस के लिए कर्नाटक के मायने। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए अहम है। दक्षिण में बीजेपी का झंडा गाड़ने के लिए अमित शाह पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी कर्नाटक चुनाव अगर जीतती है तो उसके लिए 2019 की राह आसान हो जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर में जीत के बाद दक्षिण में भी फिर से बीजेपी अपनी पकड़ बना लेगी, जिसका संदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत दक्षिण के तमाम राज्यों तक जाएगा। वहीं कांग्रेस के सामने अपना गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती होगी। तेजी से सिमटती जा रही कांग्रेस की अभी पंजाब और कर्नाटक दो बड़े राज्यों में सरकार है। ऐसे में किसी भी हाल में कांग्रेस कर्नाटक में दोबारा सत्ता हासिल करना चाहेगी, जिससे बीजेपी विरोधी दलों के बीच में अपनी साख और मजबूत कर सके। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी कर्नाटक चुनाव अहम है। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका चौथा विधानसभा चुनाव है। इससे पहले उन्होंने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कैंपेनिंग की थी। हालांकि कांग्रेस मेघालय में सरकार नहीं बचा पाई थी, बाकी दो राज्यों में भी सरकार नहीं बना पाई। कर्नाटक का जातीय समीकरण। कर्नाटक में 18% के करीब लिंगायत समुदाय है, जिन्हें साधने के लिए सिद्धारमैया सरकार ने इस समुदाय की अलग धर्म का दर्जा दिए जाने की मांग को मानकर बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी भी आसानी से हार नहीं मानेगी। लिंगायत समुदाय से आने वाले बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने पहले ही सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे साफ संकेत है बीजेपी लिंगायतों के वोट बैंक में सेंध लगाने से कांग्रेस को रोकना चाहेगी। वहीं कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी करीब 13% है, जिस पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। कर्नाटक विधानसभा की स्थिति। 2013 में 224 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में से कांग्रेस को जहां 122 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी और जेडीएस को 40-40 सीटें मिली थी, जबकि 22 सीटें अन्य दलों के खाते में गई थी। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 17 पर जीत दर्ज की थी, जबकि 9 कांग्रेस और 2 जेडीएस को मिली थी। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।